हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप सब लोग कैसे हैं? तो आज का जो नाश्ता है, अ, मैंने जो है मतलब भाई पकोड़े का ही टाइम चल रहा है। पकोड़े बनाओ खाओ, किस तरह के पकोड़े बनाते रहे ना। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ पकोड़े जैसा ही बना देती हूँ ताकि बच्चों को टेस्ट भी आए अच्छा सा और बढ़िया सा। तो धनिया मेरे पास बहुत थोड़ा सा ही है, तो मैं सोचूँ ज़रा सी चटनी बना लेती हूँ। ठीक है। और ये वैसे मेरे बच्चे एक्चुअली गाजर खाते नहीं हैं, आपके बच्चे खाते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा सा डालो। शिमला मिर्च भी था, लेकिन कल शिमला मिर्च का मैंने बना कर खिलाया था उनको, तो आज शिमला मिर्च नहीं खाना है उनको। तो मैंने ये छोटा सा ही टुकड़ा गाजर का डाला है। और फिर कहीं आप बोले कि पूरा सा गाजर ले लेती। खाली बेटी के लिए बना रही हूँ, क्योंकि बड़ी बेटी के लिए मैं देखो बेसन का चीला बना रही हूँ, क्योंकि उसको स्वीट मीठा चीला नहीं खाना है। छोटी बेटी को मीठा चीला नहीं खाना है, उसको वो सॉरी उसको नमकीन चीला नहीं खाना है, उसको मीठा चीला खाना है। तो भैया दोनों की वैरायटी अलग अलग हो रखी है। ठीक है। माँ है तो माँ को प्याज नहीं खाना है। अब तो उन दोनों को तो मैं जो है माँ को और उसको खुशी को तो भाई केले का चीला दे दूँगी बना के। अब केले के चीले की वीडियो नहीं बनाऊँगी, क्योंकि फिर आप लोग बोलेंगे हर तीसरे चौथे दिन वीडियो बना देती है उसका। और मेरे वो छोटी वाली को केले का चीला बड़ा पसंद है, तो वो उसके लिए तो रोज़ बना दो। और माँ को ही पसंद है, तो ये दोनों जने खा लेते हैं। लेकिन बड़ी वाली नहीं खाती, वो कह रही मैंने बचपन में बहुत खा लिया, अब मेरा पेट भर गया है। मतलब सॉरी, मन भर गया है पेट तो नहीं भरा, मन भर गया है, तो वो नहीं खाती है। तो इसलिए इसके लिए बस ये दो चीला बना रही हूँ। दो से बस एक बिल्कुल नाप के तो नहीं बनेगा कि दो ही बनेंगे, तीन भी बन सकते हैं, चार भी बन सकते हैं ये। तो जो भी है, जितना ही बचेगा तो मैं खा लूँगी, नहीं बचेगा तो भाई मैं उसी को दे दूँगी। ठीक है। तो उसके लिए मैं बना रही हूँ। और ये मैंने इस तरीके से बनाया है। इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। कॉर्न अच्छा नहीं लगता बेसन के साथ ना, तो डाला था मैंने एक बार। पर कॉर्न बेसन के साथ पीस कर डालना पड़ता है। ठीक है। उसको क्रश कर लें, क्रश मतलब मिक्सी में कर लें। तो लेकिन फिर भी ना उसके जो थ्रेड्स होते हैं ना वो मुंह में आते हैं, तो बड़े अच्छे नहीं लगते, तो उन्हें सब्जियों के साथ ना ही डालें। हाँ, अगर कुछ और बना रहे हैं जैसे कि फ्राइड राइस वगैरह या मैक्रोनी वगैरह, तो उसमें डाल सकते हैं, क्योंकि उसमें तो साबुत ही डालते हैं ना। लेकिन जब उसको हम क्रश करते हैं ना, तो उसमें उसका जो थ्रेड सा निकलता है, जो उसकी स्किन निकलती है, वो फिर मुंह में ना बड़ा अजीब सा लगता है। फिर जो खाने का, जिस चीज़ को हम खाने उसका टेस्ट नहीं आता। तो आपको डालकर देखना है तो आप ट्राई कर सकते हो। मैंने तो डाला था, पूरा का पूरा ख़राब हो गया और मुझे फेंकना पड़ा उसे। तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ, ठीक है ना। तो आप भी, कॉर्न है मेरे पास, एक पूरा पैकेट पड़ा हुआ है कॉर्न का, पर मैं वो मैक्रोनी वगैरह में डाल देती हूँ। और कई बार ना वो खुशी कॉर्न मतलब कि उसे कॉर्न बॉईल करके दे दो तो वो कॉर्न खा भी लेती है। तो कुछ और समझ नहीं आता उसे खाने का, तो कॉर्न इस तरह से बॉईल वाला कॉर्न, उसमें ज़रा सा चाट मसाला और हल्का सा नींबू का 2-3 बूंद रस डाल दो, तो बड़े टेस्ट लेके खा लेती है वो। और फिर कॉर्न हेल्दी भी होता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन क्या है कि इसमें नहीं, कॉर्न का बनाना है तो फिर अकेले सिंगल कॉर्न को ही डालना है, फिर प्याज वगैरह कुछ नहीं डालना। उसका ही बनता है, मगर वो अकेले ही बनेगा। ठीक है। तो मैंने ये पहले सोच रही थी बड़ा सा बनाऊं, लेकिन मैंने कहा चलो एक ब्रेड से बना के देखती हूँ कैसा लगता है। ब्रेड में मैंने डाला, तो ये मुझे पता नहीं क्यों देख कर ना मुझे मुझे लग रहा है कि मेरे को ना ये नहीं बनाना चाहिए, मुझे चीला बनाना चाहिए। पर चलो, अब मैंने दो ब्रेड काटी दी, तो क्या करना था। उसने बोला कि मम्मी एक तो गर्मी भी हो रही, बारिश भी हो रही, लेकिन ये ब्रेड देखकर बड़ा हैवी हैवी सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, अगर ये हैवी हो जाएगा तो एक एक हम दोनों खा लेते हैं, दो बन गए हैं। ठीक है। तू जब तक वो नहाने गई है, पूजा करके आ रही है, अभी नहा के पूजा करके आएगी, तब तक मैं जो है इसके लिए मतलब वो देखो उसमें अभी दो चीले और बन जाएंगे। ठीक है ना, काफ़ी सारा है। तो उसने तो दो, वो तो वैसे ही पराठा भी एक ही लेके जाती है, ज़्यादा भी वो लेके जाती, खाती ज़्यादा नहीं है। तो
अब ये ब्रेड को ना सेकने में ही थोड़ा, तो इसलिए मैं देखो इसके लिए ना 2 चीले बना रही हूँ मैं, बस 2 ही चीले बनेंगे, ज़्यादा नहीं है। अब ज़्यादा मैंने बनाया भी नहीं है ना, थोड़ा सा ही बनाया, बस खाली 2 ही चीले का बनाया था भाई। एक्स्ट्रा जितना बन जाएगा वो मैं खा लूँगी, जितना मतलब क्या ज़्यादा भी नहीं भाई, खा खा के मोटे हो रहे हैं, ठीक है ना। तो बस जितना बन जाएगा अब एक वो ले जाएगी, और वो जो ब्रेड 2 बनाए पीस, उसमें से एक वो खा लेगी अभी नाश्ते में, और एक मैं खा लूँगी, ठीक है। बाकी ये चीला बचेगा, बेशक खाया जाएगा तो ठीक है, नहीं खाया जाएगा तो रखा रहेगा, शाम को चाय के साथ ले लेंगे आधा आधा। अब बड़ी वाली भी तो आएगी, उसको वो खा लेगी। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं है, देखो इस तरह से ना, बस बहुत ज़रूरत से ज़्यादा भी मैं घोल घाल के रख लेती और फिर खाते नहीं। हस्बैंड भी होते ना, तो हस्बैंड शायद एक पीस हस्बैंड ले लेते, वो जो बच रहा है वो वाला। हस्बैंड भी इस तरह की चीज़ें नहीं खाता, हस्बैंड को तो बस अंडा ब्रेड, अंडा पराठा, इस तरह की चीज़ें दे दो तो वो खाते हैं हस्बैंड मेरे इस तरह से। हेल्दी चीज़ से ज़्यादा उनको नॉन वेज वगैरह ज़्यादा पसंद है, तो वो इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो इसलिए अभी तो बहुत टाइम से, जब से हो गया, अभी सावन का महीना भी भैया शुरू हो गया मतलब मेरे ख्याल से कल परसों से है कि कब है, 15-17 तारीख से शायद है। तो भाई सावन के महीने में फिर हम लोग लहसुन प्याज वगैरह ये सब भी बंद कर, मैं तो नहीं खाती हूँ, ठीक है ना। हस्बैंड तो खाता है भाई, वो हस्बैंड को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं नहीं खाती हूँ, मेरे पापा नहीं खाते थे, तो मैं भी नहीं खाती हूँ, मैं भी नहीं खाऊँगी। फिर नवरात्रे वगैरह शुरू हो जाएंगे, फिर सारे त्यौहार वगैरह। तो जब ये सब तरह के त्यौहार होते हैं तो खाना फिर नॉर्मल बिना लहसुन प्याज का ही, कि बिल्कुल सादा सा खाना बनेगा। तो फिर मैं खाने की रेसिपी थोड़ी कम हो जाएगी, गप्पों की रेसिपी थोड़ी ज़्यादा कर लूँगी, बातचीत कर लूँगी। कुछ घर के डेकोरेटेड सामान, कुछ, एक तो मेरा पुराना खंडर सा घर है, इसको सजाने की मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ लेकिन इसमें वो लुक ही नहीं आता। खैर कोई बात नहीं, आप लोगों की दया रही तो कभी अपना घर खरीदूँगी, फिर उसे उसका लुक चेंज करेंगे। इसको तो जितना भी कर लो, कितनी भी सफाई कर लो, ये वैसा का वैसा ही रहता है। झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, फिर वही शक्ल। गहरा सा मेकअप कर दो, फिर वही शक्ल। घर को पेंट कर दो, फिर वही शक्ल। भाई पुराना घर है ना, कितना ही पैसा लगा लो, कितनी मेहनत लगा लो, कुछ भी कर लो, ये ऐसा का ऐसा ही रहता है। तो भाई इसकी शक्ल देख देख के ना मेरी तो, मैं भी वैसी ही हो गई हूँ। अब मैंने कहती हूँ चलो जितना भी होता है भाई, भाई अपने अकॉर्डिंग की, भाई ये चीज़ साफ़ है, ये चीज़ साफ़ है, ये चीज़ साफ़ है, बस ठीक है, ओके। अब तुम कैसे दिख रहे हो उससे अब मेरे को कोई लेना देना फ़र्क पड़ता नहीं, कितना भी कर लेती हूँ मैं। डाइनिंग टेबल चेंज कर लो, ये चेंज कर लो, रोज़ बिस्तर चेंज कर लो, लुक ही नहीं आता यार, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब बारिश के दिन हो रहे हैं तो पानी यहाँ से टपक रहा है, वहाँ से टपक रहा है, कहाँ कहाँ का टपकना रोका जाए, है ना। तो टपक ही रहा है पानी। अभी बस बारिश थोड़ा रुक जाए तो ऊपर की छत पूरी साफ़ करके आनी है, उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगी। ऊपर की छत बहुत गंदी हो रही है भाई, और छत को अच्छे से साफ़ वगैरह कर लेती हूँ। और सामने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने तो भाई अपनी छत के ऊपर वो क्या कहते हैं, वाटर प्रूफ का पेंट करवाया था। वाटर पेंट कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, उन्होंने वो क्या ग्रे सा कलर का होता है वो करवाया। मुझे भी करवाना था लेकिन हस्बैंड तो चले गए कोटा। अभी जब हस्बैंड आएंगे तो मैं बुलाती हूँ मिस्त्रियों को। ऊपर के छत में ना एक कोट डलवानी है इस तरह की, लेकिन उसमें ना फिसलन भी होती है। अब मेरे छत पे ना ऊपर बाउंड्री नहीं है, तो वो भी बहुत डर लगता है कि पता चला मैं जब हम टैंकी वैंकी देखने गए और धड़ाम से फिसल गए। तो भाई इसने तो भैया अपने लिए कॉफ़ी बना ली, ठीक है। मैं वैसे से गर्म कॉफ़ी देती हूँ बना के, भाई ये तुम्हारा ही ठंडी कॉफ़ी पीती है, ठीक है। तो ये मैंने इसका एक चीला, सॉस और ये नैपकिन इसको कर दिया है, साथ में चाय।